नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है होम लोन को लेने के फायदे। ऐसे तो देखो, होम लोन जैसे कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे बिजनेसमैन है, अगर अपना मकान खरीदना चाहता है तो जिसके पास पैसे की कमी है तो उसको तो होम लोन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास पैसे होते हैं, या तो कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, या कोई भाई पुश्तैनी कोई अमाउंट है आपके पास में, तो उसके लिए आपको होम लोन, जो ज्यादा जानकार बंदे होते हैं इस चीज के साथ, तो वो भी होम लोन के लिए जरूर जाते हैं। होम लोन को जाने से आपको फायदा, टॉप 5 जो 5 बेनिफिट्स आपको होम लोन लेने के, उसकी हम बात करें तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स होता है, अगर आप होम लोन, जैसे आपको मकान खरीदना है, मकान खरीदने के टाइम पे अगर आपके पास अमाउंट है तो चाहे आप कम अमाउंट का लोन ले, लेकिन आपको, मेरा मानना है कि फर्स्ट में जब आपको मकान खरीदते समय लोन लेना चाहिए। अब लोन लेने से पहले फायदे की अगर हम बात करें तो जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका वेरीफाई हो जाती है वो, क्योंकि जो बैंक आपको लोन देगा तो आपकी सैलरी वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होते हैं उसको बैंक जो होता है वेरीफाई करता है कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी प्रकार का विवाद तो नहीं चल रहा है, या जो किसी मतलब सिटी का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर यहाँ से कोई रास्ता तो नहीं निकलने वाला है, ये जो प्रॉपर्टी है ये मतलब नगर निगम से अप्रूव्ड है कि नहीं है, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट इसके ऊपर तो है नहीं। पूरी जो भी प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी चीज होती है तो बैंक जो होगा, जो लेंडर्स आपको जो मतलब लोन दे रहा है, वो आपकी पूरी मतलब जानकारी जो आपकी प्रॉपर्टी की होती है उसको वेरिफिकेशन करना है। अब आप खुद इतना वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, आपको खुद वेरीफाई भी आप अगल बगल में पूछ लिए या इंडिविजुअल से आप जानकारी ले रहे हैं, लेकिन बैंक जो होता है वो, जैसे आपका नगर निगम का पट्टा, तो नगर निगम से वेरीफाई करता है कि ये पट्टा इसके नाम से है कि नहीं है। इसके अलावा वहां पे प्रॉपर्टी के आसपास भी किसी को कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या है, वेरिफिकेशन हो जाता है। दूसरे फायदे की अगर हम बात करें, होम लोन अगर आप लेते हैं तो जैसे आपने कोई पास कुछ अमाउंट है, आपको 10-15 लाख की रिक्वायरमेंट है, अभी आप इतने रुपए का होम लोन ले रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए पर्सनल लोन के लिए जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो होता है ज्यादा आता है। बाकी जितने लोन चलते हैं, चाहे आपका पर्सनल लोन है, चाहे आपका कार लोन है, चाहे आपका होम लोन है, किसी भी प्रकार के लोन होते हैं, उन सभी लोन के अंदर जो आपका होम लोन होता है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है सस्ता पड़ता है। तो ये एक आपको बेनिफिट मिल जाता है कि बाकी लोन की तुलना में आपका जो होम लोन है वो सस्ता पड़ रहा है। और सस्ता पड़ने से क्या है कि भाई आपका जब ईएमआई वगैरह आएगी, या फिर आपका टोटल अमाउंट पेड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह, तो उसमें फिर आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर सब कुछ चलता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट्स में सबसे कम आपको होम लोन पे देखने को मिलेगा। तीसरे फायदे की बात करें कि अगर आप होम लोन लेते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आपकी एक अच्छी खासी सैलरी आती है और आपको इनकम टैक्स पेड करना पड़ता है, तो इनकम टैक्स के दायरे में आप आ रहे हैं, तो आपको होम लोन होने से आपको जो इनकम टैक्स होता है उसके अंदर आपको छूट मिल जाती है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो आप अपना होम लोन शो करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स आपका रिफंड हो जाता है। या फिर आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं और आपको इनकम टैक्स के अपना भाई सेविंग के लिए आप अपना ये होम लोन के जो डॉक्यूमेंट आप पुटअप कर सकते हैं, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं काटा जाता है। तो ये एक आपको तीसरा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। चौथे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो जैसे बाकी लोन आप लेते हैं, जैसे आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन आपको 5 साल के लिए, 6 साल के लिए मैक्सिमम, कोई कोई बैंक 7 साल के लिए देता है। अगर आप प्लॉट परचेजिंग वाला लोन लेते हैं तो मैक्सिमम 15 साल के लिए मिलता है। कार लोन आप लेते हैं तो 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए मिलता है। लेकिन होम लोन जो एक होता है, होम लोन का आपको ये बेनिफिट मिलता है, होम लोन आपको मैक्सिमम 30 साल के लिए मिल जाता है। तो 30 साल के लिए, के लंबे टाइम के लिए होम लोन मिलने से क्या होता है कि जिस टाइम पे आप मकान खरीद रहे हैं उस टाइम पे आपको भाई ईएमआई भरने में, ज्यादा अमाउंट की ईएमआई भरने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लंबे टाइम के लिए ईएमआई करेंगे तो आपकी, जैसे 30 साल के लिए आप करते हैं तो आपको इंटरेस्ट बैंक को ज्यादा पेड करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी जो ईएमआई होगी उसका अमाउंट कम आएगा। तो ईएमआई आपकी कम होगी, बाद में जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा तो आप अपनी ईएमआई बढ़वा सकते हैं, या फिर आप बीच बीच में प्री पेमेंट करके आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि भी आपका जो लोन का जो टर्नओवर होता है वो मैक्सिमम 30 साल के लिए किया जा सकता है। पांचवें बेनिफिट की अगर हम बात करें तो होम लोन अगर आप लेते हैं तो जैसे आपको 1 साल के लिए, 2 साल के बाद आपको किसी प्रकार के अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, आपको मकान को आपको फर्निश्ड करना है, या आपको मकान को भाई कोई कंस्ट्रक्शन करके आपको, जैसे 2 मंजिल है, 3 मंजिल बनाना है, 1 मंजिल का तो दूसरी मंजिल खड़ी करनी है, या फिर किसी और आपको अपने एक्सपेंसिव किसी और खर्चे के लिए आपको अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादातर क्या होता है लोग पर्सनल लोन के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन अगर आपके पास है तो आपको टॉपअप लोन की सुविधा मिल जाती है बैंक के द्वारा। टॉपअप लोन जो होता है वो आपको पर्सनल लोन से सस्ता पड़ेगा। होम लोन तो आपने ऑलरेडी ले रखा है, होम लोन से थोड़ा महंगा पड़ता है, बाकी पर्सनल लोन से आपको सस्ता मिलता है और इजीली आपको टॉपअप लोन मिल जाता है। तो होम लोन लेने से आपको ये भी बेनिफिट मिलता है। तो ये मेन बेनिफिट होते हैं। बाकी अगर आप एक बार होम लोन ले लेते हैं और आपके पास में अमाउंट होता है तो आप होम लोन जमा कर देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होम लोन्स होते हैं कि जिसके अंदर आपको भाई प्री पेमेंट का किसी प्रकार का चार्ज लगता नहीं। कभी भाई कुछ बैंक ऐसे होते हैं प्री पेमेंट का चार्ज लेते हैं, तो आप जब लोन लेंगे इससे संबंधित जानकारी मिल जाती है आपको। बाकी आप धीरे धीरे अपने बैंक की ईएमआई बढ़ा के या फिर आप एक मुश्त पैसा डाल के आप अपना लोन कंप्लीट
कर सकते हैं। तो दोस्तों होम लोन लेने के वैसे मेन फायदे थे, जहां तक उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर करना।